नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम डिस्कशन करेंगे एआईसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें अभी कुछ पोस्टें आई है। 30 पोस्टें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है, जो प्रोबेशन के बाद एएम या डिप्टी मैनेजर की जो पोस्टें मिलती है उसके लिए, और दूसरी पोस्ट है हिंदी ऑफिसर स्केल फर्स्ट की। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसकी क्या हाइलाइट्स है, क्या मुख्य बिंदु है, उसके बारे में जानने से पहले मैं 2 लाइन ब्रीफ में आपको एआईसी के बारे में बता देता हूं। एआईसी क्या है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि वित्त मंत्रालय जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसके अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी कंपनी है। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी कंपनी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंदर। तो ऑब्वियसली इसका जो कार्य क्षेत्र है वो संपूर्ण भारतवर्ष है। और दूसरा, ये काम क्या करती है? तो देश के अंदर जो फसल बीमा है, फसल बीमा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसको इंप्लीमेंट करती है। और जो फसल बीमा, जो पर्सनल बीमा लोग करवाते हैं योजनाओं से हट करके भी, उसको भी ये इंप्लीमेंट करती है। जैसे कि अपने अभी बात करें फसल बीमा की कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, या फिर रिवाइज्ड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो ये कुछ कृषि क्षेत्र कृषि बीमा की योजनाएं हैं। तो इनको अगर इंप्लीमेंट करता है वो कौन करता है? एआईसी करता है। और एआईसी इनके लिए नोडल एजेंसी है। और मैं दोबारा बता देता हूं कि ये सार्वजनिक क्षेत्र की, मतलब सरकारी कंपनी है, जो कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। अब इसमें पोस्टें क्या आई है? तो 30 पोस्टें तो आई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, और एक पोस्ट आपके हिंदी ऑफिसर स्केल फर्स्ट। अब जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन्स की पोस्ट है? तो एग्रीकल्चर साइंस की पोस्टें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्टें हैं, लीगल सेक्शन की, जो लॉ वगैरह से रिलेटेड, और अकाउंट्स की पोस्टें हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सी है? एग्रीकल्चर साइंस की। और अन्य स्टूडेंट आईटी वालों के लिए भी आए हैं, लीगल और अकाउंट्स और हिंदी ऑफिसर की भी पोस्ट है। तो ये नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ? ये 23 नवंबर 2021 को, 23 नवंबर 2021 को, अभी नवंबर में रिलीज हुआ है। और इसकी लास्ट डेट क्या है नोटिफिकेशन की, या इसके फॉर्म भरने कब स्टार्ट होंगे? तो ये 23 तारीख को जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, उसी दिन सुबह 8 बजे से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। और कब तक भरे जाएंगे? तो कब तक भरे जाएंगे ये देखो यहाँ पे, 13 दिसंबर शाम को 8 बजे तक। 23 दिसंबर को सुबह 23 नवंबर को सुबह 8 बजे भरना स्टार्ट हुए, और 13 दिसंबर को शाम को 8 बजे तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। देन आगे इसका एग्जाम कब होगा? तो टेंटेटिव इसकी डेट अभी आई नहीं है, जनवरी 2022 में, मतलब 1-1.5 महीने बाद में इसका एग्जाम होगा। टेंटेटिव एग्जाम डेट है यहाँ पे। और इसके कॉल लेटर कब आ जाएंगे एग्जाम के? तो एग्जाम से 10 दिन पहले आ जाएंगे। और जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है SC ST OBC जो IBPS करवाता है, तो ये भी एग्जाम है जो एआईसी का, शायद IBPS करवाएगा। तो ये भी, इसका भी 10 दिन पहले कॉल लेटर्स कैंडिडेट्स के पास आ जाएंगे। और इस नोटिफिकेशन की क्या हाइलाइट्स है, तो पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो 30 पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, और एक पोस्ट हिंदी ऑफिसर की, टोटल 31 पोस्टें हैं। तो इनको कैटेगरी वाइज कैसे इन्होंने डिवाइड किया है? तो एससी की 5 पोस्टें रिजर्व है, एसटी के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, ओबीसी की 8, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2 पोस्ट, और जो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व पोस्टें हैं वो 14 पोस्टें हैं, यहाँ पे 14 पोस्ट। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2+1 3 पोस्टें रिजर्व है। आगे इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट बातें क्या कही गई है कि जो कैंडिडेट्स है, अभी मैंने बताया कि यहाँ एग्रीकल्चर में, आईटी में, लीगल में, अकाउंट्स में, और हिंदी ऑफिसर की पोस्टें हैं इसमें। तो उनमें ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स है वो केवल और केवल एक ही डिसिप्लिन में अपना एप्लीकेशन लगाएगा, एक ही में एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्री में भी भर रहे हो, आईटी में भी भर रहे हो,
तो ऐसा नहीं है, कैंडिडेट केवल एक ही डिसिप्लिन में अपना आवेदन कर सकता है। अगर वो एक से ज्यादा आवेदन करता है, अगर वो एक से ज्यादा आवेदन करता है, तो जो सबसे लास्ट का जो आवेदन किया जाएगा वो मान्य होगा। एक ही कैंडिडेट अगर एक से ज्यादा आवेदन करता है तो लास्ट का जो कंप्लीटेड फॉर्म होगा, जो सक्सेसफुली सबमिट होगा, तो लास्ट वाला कंसीडर किया जाएगा, वो किस पोस्ट के लिए करते हैं वो मान्य होगा। और उससे पहले अगर आप कितनी भी टाइम फीस जमा करवा चुके हो तो वो सारी क्या है, लास्ट में लिखा हुआ फॉरफिटेड, तो ये जब्त कर ली जाएगी। मतलब आपने 5 फॉर्म भरे तो लास्ट का एक कंसीडर किया जाएगा और 4 की फीस है वो रिफंड नहीं की जाएगी। दूसरा, जो ओबीसी के नॉन क्रीमिलियर्स है केवल उनको बेनिफिट मिलेगा, जो क्रीमिलियर ओबीसी है वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो ये भी जो ओबीसी के कैंडिडेट्स है वो इस बात का भी ध्यान रखें। देन यहां आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कही गई है, तो जो आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगे जाएंगे वो भी मैं बता देता हूं क्या क्या है। वो आपके 1 नवंबर 2021 1 नवंबर 2021 को कंप्लीट हो जाने चाहिए। आपकी मार्कशीट या डिग्री या रिजल्ट जो भी है वो आपको इस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पे जो एसी एसटी के कैंडिडेट्स है उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया मार्क्स का है वो 55% का रखा गया है और अदर कैटेगरीज के लिए 60% का रखा गया है। तो इनमें अगर 59.99 है तो वो 60 से कम समझा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 0.1 है तो उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, या 55% मांगा है तो 54.99 वाले को 55 से कम समझा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको 0.01 से कंप्लीट कर लिया जाएगा या उसको ऐसा समझा जाए कि उसके 55 है। तो इस गलतफहमी में नहीं रहे, 60 इनको कंप्लीट चाहिए और जिनके लिए 55% मांगे हैं तो उनके लिए 55 कंप्लीट चाहिए, उसमें पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगे हैं, तो सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अपने देख लेते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले लाइन वो लिखे कि कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। केवल एक ही ग्रुप में कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा में। तो सबसे पहले यहाँ एग्रीकल्चर साइंस का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो एग्रीकल्चर साइंस ग्रुप ए और कोड नंबर 1, यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, और एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स। तो जिन्होंने बीएससी एग्री और हॉर्टी किया है या जो आगे डिसिप्लिन दिए हुए हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। या फिर यहाँ पे क्या लिखा है, और मतलब या जिन्होंने एमएससी एग्री किया है वो 60% मार्क्स और एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स, तो वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई करेंगे तो उनके लिए यहाँ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, वही 60% का, और एससी एसटी के लिए 55% का क्राइटेरिया है। और एमसीए वगैरह जिन्होंने किया है, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इनके लिए भी वही क्राइटेरिया है 60 और 55%। तो यहाँ मेन चीज ये है फ्रेंड्स कि जो ग्रेजुएट है वो भी भर सकते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो तो ऑब्वियसली भर ही सकते हैं। देन लीगल में क्या मांगा है, ग्रेजुएट इन लॉ और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ, तो दोनों में 60% मार्क्स और एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स। या तो आप लॉ से ग्रेजुएट हैं और या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, तो पोस्ट ग्रेजुएट भी भर सकते हैं और ग्रेजुएट भी भर सकते हैं। देन अकाउंट्स में भी बीकॉम एमकॉम दोनों में भी वही 60% वाला क्राइटेरिया और वही कंडीशन यहाँ रखी है। सीए किया हो, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर एमबीए फाइनेंस जिन्होंने किया है 2 ईयर फुल टाइम कोर्स, तो वो लोग यहाँ पे एलिजिबल है। और हिंदी जो ऑफिसर है उसके लिए यहाँ पे क्या मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल में आपका ये होना चाहिए। वही 60% और 55% का क्राइटेरिया यहाँ दिया है। या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपका मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज बैचलर लेवल डिग्री। तो या तो आपके पास हिंदी
उसके साथ साथ इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और या फिर इंग्लिश में अगर आपकी डिग्री है तो हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उनके लिए वो लोग यहाँ पे एलिजिबल है। और जो मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है तो वो ही 60% का क्राइटेरिया है, और एससी एसटी के लिए आपके 55% का क्राइटेरिया हिंदी ऑफिसर के लिए। तो ये सब में सेम है। देन आगे यहाँ पे एज की बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि एप्लीकेशन फीस कैसे रहेगी। तो एप्लीकेशन फीस आपको सबसे पहले तो ये डेट यहाँ दोबारा रिवाइज की हुई है कि आपका 23 नवंबर 2021 से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे अप्लाई होना, और 13 दिसंबर 2021 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 23 तारीख को 8 बजे से लेकर के और 13 दिसंबर को आपका शाम को 8 बजे तक एप्लीकेशन, शाम को 8 बजे 13 दिसंबर शाम को 8 बजे तक आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे। एप्लीकेशन का मोड क्या रहेगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी। कैसा? ऑनलाइन। देन यहाँ पे फीस क्या है? तो फीस एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है उनके लिए ओनली इंटीमेशन चार्ज 200 रुपए, और ऑल अदर कैटेगरीज जो और बाकी जितनी भी बच गई है कैटेगरीज उनके 1000 रुपीज आपके एप्लीकेशन फीस रहेगी। और ये फीस है जो नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापिस नहीं मिलेगी किसी भी हालत में। देन आगे इस नोटिफिकेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एज का क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम आपका 21 साल और मैक्सिमम आपके 30 साल की एज होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेट्स दी हुई है कि 1 नवंबर 2021 को आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, और आपका 1 नवंबर 1991 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 31 अक्टूबर 2000 से बाद का नहीं होना चाहिए। डेट्स भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। एज रिलैक्सेशन है वो एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स, यहाँ भी रिलैक्सेशन है। तो जो भी है एससी एसटी को 5 ईयर का है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 3 ईयर, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज है उनको 10 इयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा एक सर्विसमैन का, और वो भी नोटिफिकेशन में, तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं। देन आगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पे रहेगा, और टोटल 200 नंबर का रहेगा। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। दूसरा आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है वो 150 मार्क का होगा, और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो वो सारी चीजें आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें आ जाएगा। अब उसमें एग्जाम में आएगा क्या क्या, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ दिया हुआ है कि आपका 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 150 मिनट का, और ये 150 मार्क्स का होगा, और 50 नंबर जैसा कि मैंने अभी बताया वो इंटरव्यू का है। यहाँ क्या क्या चीजें आएगी? तो यहाँ पे आपका एक तो रीजनिंग का टेस्ट होगा जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के आएंगे। देन आपका यहाँ पे क्या है, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, ये भी आपका 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन। देन आगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और ये आपका कंप्यूटर लिटरेसी, ये भी 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के आएंगे। और जो आपका प्रोफेशनल टेस्ट है, जो जैसे एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्री का आएगा, या फिर आपका अकाउंट्स वालों के लिए अकाउंट्स का, आईटी वालों के लिए आईटी का, तो इस टाइप से जो प्रोफेशनल टेस्ट है वो आपके 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 मार्क्स के आएंगे। डिसिप्लिन वो आगे आपका दिया हुआ है भी कौन सी लैंग्वेज में आएंगे, तो इंग्लिश का टेस्ट इंग्लिश में, बाकी इंग्लिश हिंदी दोनों में आएंगे। कितनी ड्यूरेशन रहेगी तो वो भी यहाँ पे मेंशन किए। इसके अलावा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो भी यहाँ पे कितना 25 मार्क्स का होगा, 3 क्वेश्चन आएगा, और ये ओनली इंग्लिश में होगा, 45 मिनट का होगा, और ये ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन। तो इस टाइप से आपका एग्जाम का वो रहेगा। हिंदी ऑफिसर में भी वो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और आपका जो टेस्ट ट्रांसलेशन वगैरह का है वो वोकेबलरी और ग्रामर के जो टेस्ट है, तो ये आप पूरी टेबल पॉज करके देख सकते हैं, तो यहां से आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। देन आगे हाइलाइट्स ऑफ द रिक्रूटमेंट,
इस नोटिफिकेशन की और इम्पोर्टेंट बातें क्या है, तो ट्रेनिंग और प्रोबेशन, तो यहाँ जो एमटी की पोस्ट है उसमें 2 साल का आपका प्रोबेशन और ट्रेनिंग रहेगा, और हिंदी ऑफिसर में 1 साल का। सर्विस कंडीशन क्या है कि पूरे भारतवर्ष में आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बॉन्ड भी आपसे भरवाया जाएगा, मिनिमम 4 ईयर का बॉन्ड रहेगा आपका, जो 50,000 का बॉन्ड रहता है इसमें एआईसी में। देन आगे आपको बेनिफिट्स और सैलरीज वगैरह कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग में प्रोबेशन में आपको 40,000 रुपये पर मंथ फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर 42,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे प्रोबेशन पीरियड में। उसके बाद में आपको स्केल फर्स्ट में जो बेसिक रहता है 32,795 प्लस आपका HRA TA DA वगैरह जो भी एक्स्ट्रा अलाउंसेज है, तो 32,000 पे ये मान के चल सकते हो आपकी 55-60,000 रुपये सैलरी बनती है। तो ये आपको प्रोबेशन के बाद में इसमें मिलने लगेगा। और हिंदी ऑफिसर में आपको इनिशियली ये आपका पे लेवल मिलने लग जाएगा। देखो यहाँ पे दे भी रखा है कि इस पे स्केल पे आपका अबाउट 65,000 होता है जो मेट्रो सिटीज है उनमें। तो आप अगर सेमी अर्बन या अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपका लगभग 60,000 आप मान के चलो, क्योंकि मेट्रो सिटीज में अगर 65 मिल रहा है तो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में आपका 60 प्लस माइनस सैलरी आपकी इसमें आएगी। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी ये मान के चल सकते हैं कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होने के बाद में एक अच्छी सैलरी मिलेगी। देन आगे और हाइलाइट्स क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने पहली लाइन लिखा है कि जो एग्जाम फॉर दी ऑल डिसिप्लिन विल बी कंडक्टेड इन दी सेम सेशन। तो ये जो जितने भी डिसिप्लिन थे यहाँ पे, जैसे कि आपका मैथ रीजनिंग इंग्लिश वगैरह डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह है, तो ये एक ही सेशन में होंगे। ऐसा नहीं है कि लंच बाद में दोबारा होंगे या फिर मैथ रीजनिंग का आज है दूसरी पारी में तीसरी पारी, ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे अभी मैंने बताया भी था कि 2.5 आवर्स 2.5 घंटे में आपका टेस्ट हो जाएगा, 150 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो भी ऑनलाइन मोड में होगा, तो उसके लिए आपको अलग से कोई पेज या कॉपी नहीं दी जाएगी। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपको कंप्यूटर में करना पड़ेगा। देन आपका यहाँ पे रॉन्ग आंसर का क्या है, तो 1/4 रॉन्ग आंसर के लिए आपको यहाँ पेनल्टी लगेगी, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई आंसर का क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो उसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। देन आगे यहाँ पे और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर आएगा वो कितने लोगों को आएगा, जो वैकेंसी है उसके 3 गुना लोगों को आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास 30 पोस्टें हैं और एक हिंदी ऑफिसर की 31 पोस्ट है, तो ये मान के चल सकते हो आप कि यहाँ पे 3 गुना क्या हो जाएगा ये मान सकते हैं आप कि 31 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 93 पोस्टों कैंडिडेट्स को वो इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। देन इंटरव्यू के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो अभी मैंने बताया कि 150 मार्क्स तो आपके रिटन टेस्ट के या टेस्ट के होंगे और प्लस 50 मार्क्स आपके इंटरव्यू के, और टोटल 200 नंबर इस पे आपका सिलेक्शन रहेगा। देन आगे सिलेक्शन कैसे रहेगा, तो वो ये कह रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक्स दी जाएगी, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, और कैटेगरी वाइज भी उनको अलग अलग कर दिया जाएगा, और जिस कैटेगरी में जितने लोग हैं उस हिसाब से कैटेगरी वाइज भी रैंक आ जाएगी। तो उस हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग ऑर्डर में जो लास्ट कैंडिडेट है वहां तक कितनी रैंक्स को लेंगे, तो ऊपर के 31 कैंडिडेट को वो ले लेंगे। 30 पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की और एक पोस्ट हिंदी ऑफिसर की है, तो उस हिसाब से वो सिलेक्शन कर लेंगे। तो दोस्तों ये था एआईसी का जो नोटिफिकेशन था उसकी हाइलाइट्स और उसके नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस तरह की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे से व्हाट्सएप पे भी आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है इससे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है वो आपको मिलती रहेगी, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।